नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में होता है, 9th हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। 9th हाउस के शुक्र के कैसे फल होते हैं, लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। शुक्र 9th हाउस में कैसा असर देता है, लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, जब शुक्र कुंडली के खाना नंबर 9 में होता है, 9th हाउस में होता है, तो लाल किताब में इसको कहा गया है मिट्टी की काली आंधी। और 9th हाउस के शुक्र को कहा गया है मंगल बध। मतलब 9th हाउस का जो शुक्र है वो मंगल बध जैसा असर देता है। कुंडली का जो खाना नंबर 9 होता है, 9th हाउस होता है, वहां पर आती है धनु राशि। जब भी लाल किताब के अनुसार कुंडली बनाई जाती है तो हमेशा मेष लगन की कुंडली ही बनाई जाती है। तो उसके अनुसार 9th हाउस में हमेशा धनु राशि ही आती है। अब धनु राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। मतलब 9th हाउस के जो अब मालिक बने वो है बृहस्पति। अब दोस्तों, बृहस्पति तो शुक्र से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी करता है। अब 9th हाउस में ही केतु उच्च का होता है और केतु शुक्र का दोस्त है, और 9th हाउस में ही राहु नीच का होता है जो शुक्र का दुश्मन होता है। तो इसका असर औरत के सुख और दौलत के लिए मंदा होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेक हालत की। लाल किताब में हर एक ग्रह की हर एक घर में 2 हालतें बताई गई हैं, नेक हालत और मंदी हालत। तो जब शुक्र 9th हाउस में है और नेक हालत का है तो कैसा असर देगा, कैसा फल देगा। तो लाल किताब में बताया गया है दोस्तों, बुजुर्गों का जो धन दौलत है वो बढ़ता होगा। मतलब बुजुर्गों का जो धन दौलत है जातक के, वो बढ़ता होगा, बहुत ही अच्छी हालत का होगा। पर जातक की जो औलाद है उसका ऐसा हाल नहीं होगा। मतलब जातक की औलाद का अच्छा हाल नहीं होगा। और खुद जातक के यहाँ पर मर्द और दौलत दोनों शायद ही इकट्ठे होंगे। मतलब अगर घर में मर्द होंगे ज़्यादा तो दौलत नहीं होगी, और दौलत अगर होगी तो मर्द ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन उसकी जो तीर्थ यात्रा है वो बहुत ज़रूर अच्छी होगी। 9th हाउस बुजुर्गों का भी है, 9th हाउस तीर्थ यात्रा का भी है, 9th हाउस किस्मत का भी है। अब ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही अक्लमंद होता है, और लाखों पति होते हुए भी, लाखों का मालिक होते हुए भी उसे अपने पेट की रोटी की जो कीमत है उसके बराबर मेहनत करके रोटी खानी पड़ती है। वो खुद मेहनती होगा या उसे होना पड़ेगा। पर यहाँ एक बात बताई गई है दोस्तों कि आराम करने की बजाय हद से ज़्यादा मेहनत करना या खून बहाते रहना कोई अच्छा फल नहीं देगा। मतलब हद से ज़्यादा मेहनत जातक को कोई शुभ फल नहीं देगी। दोस्तों, इसमें लिखा भी गया है
शुक्र खाना नंबर 9 में, गिना सबसे बेहतर गो मेहनत का खाना, मगर शीखी क्या खून हरदम बहाना। तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हद से ज़्यादा मेहनत उसको कोई शुभ फल नहीं देगी। ऐसा व्यक्ति दूसरे की मुसीबत और दूसरे की जो मंदी सेहत है वो खुद बुलाकर मोल ले लेता है। अब दोस्तों शुक्र 9th हाउस में है और चंद्रमा या मंगल उसके साथ है, तो ऐसी कंडीशन में एक उपाय बताया गया है। वो उपाय इस तरीके से है दोस्तों कि मकान की जो बुनियाद है, मकान की जो नींव है, उसमें या मकान में, मकान के अंदर चांदी और शहद कायम करें। मतलब मकान की नींव में चांदी और शहद दबाएं या मकान में चांदी और शहद रखें, कायम करें। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो शुक्र है 9th हाउस का, वो 9 गुना अच्छा फल देने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मंदी हालत के बारे में। जब शुक्र 9th हाउस में है और मंदी हालत का है तो कैसा फल देगा। दोस्तों 9th हाउस से भाग्य को देखा जाता है, किस्मत को देखा जाता है। तो किस्मत के संबंध में काली मिट्टी की आंधी होगी। मिट्टी मतलब शुक्र। तो इसका मतलब ये है कि किस्मत का जो हाल है वो अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों लाल किताब में जब शुक्र 9th हाउस में होता है और 9th हाउस है बृहस्पति का पक्का घर, तो इसको शुक्र 9th हाउस को पितृ ऋण का टेवा भी कहा जाता है। शुक्र 9th हाउस में होने से जो टेवा है वो पितृ ऋण का बन जाता है। तो उसके जो उपाय हैं वो जो ऋण पितरी की जो हालतें होती हैं उसके अनुसार होते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं शुक्र की अपनी उम्र। तो शुक्र की उम्र दोस्तों 25 साल। तो शुक्र की अपनी उम्र मतलब 25वें साल में शादी होना या सफ़ेद गाय का घर में आना। गाय मतलब शुक्र। तो या सफ़ेद गाय का घर में आना या शुक्र से संबंधित चीज़ों का कारोबार करना, ये सब ही अपना मंदा फल देंगे। जातक को इन सब का मंदा फल मिलेगा और ऐसा मंदा हाल होगा कि घर की चांदी की जो दीवारें हैं वो सफ़ेद मिट्टी की हो जाएंगी। मतलब बहुत ही बुरा फल मिलेगा। अगर जातक 25वें साल में शादी कर लेता है या सफ़ेद गाय को घर में ले आता है या शुक्र से संबंधित चीज़ों का कारोबार करता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं माली हालत के लिए। जब शुक्र 9th हाउस में है और मंदी हालत का है तो माली हालत के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए शुक्र बिल्कुल मंगल बद की तरह हो जाएगा। मतलब बहुत ही बुरा फल देगा। औलाद और दौलत मंदी, मतलब औलाद का और दौलत का जो फल है वो मंदा मिलेगा। बुध और केतु का फल आमतौर पर मंदा मिलेगा और राहु शरारत और खराबी पैदा करता रहेगा। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, औलाद से संबंधित दिक्कतें आती हैं, दौलत से संबंधित दिक्कतें आती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन दिक्कतें आती हैं और राहु की शरारतें और ख़राबियाँ सामने आती रहती हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है लाल किताब में। वो ये है कि नीम का जो पेड़ होता है, तो नीम के पेड़ में सुराख करके, छेद करके चांदी के चौकोर टुकड़े उसमें डालकर फिर उस छेद को, सुराख को नीम की लकड़ी से ही भर दें। इससे बहुत ही शुभ फल मिलेगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, जब शुक्र 9th हाउस में है, मंदी हालत का है और पापी, पापी मतलब शनि, राहु, केतु, पापी या बुध चाहे किसी तरह भी आ मिले, चाहे दृष्टि से आ मिले या साथ हो, तब ऐसे में क्या होगा,
जातक 17 साल की उम्र से, तो जातक को 17 साल की जो उम्र है उससे नशा और बीमारियां उसे तंग करने लगेंगी। वो 17 साल की उम्र से नशे और बीमारियों से तंग होगा। शादी के दिन से, जिस दिन से शादी होगी उस दिन से औरत की जो सेहत है, औरत की जो हेल्थ है, वो बहुत ही मंदी होगी। मतलब औरत बहुत बीमार रहने लगेगी, मुर्दों की तरह होगी। और मंदी सेहत की वजह से, वाइफ की मंदी सेहत की वजह से खर्चे पर खर्चा होता रहेगा। अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो इसके लिए औरत को चांदी की चूड़ी लाल रंग करके पहनाई जाए। इससे औरत की जो खराब सेहत है उसमें सुधार होगा। और दोस्तों, जिस साल शनिचर खाना नंबर 1 में आएगा वर्ष कुंडली में, तो जिस साल शनिचर खाना नंबर 1 में आएगा वर्ष कुंडली में, या मकान बन जाएगा, मतलब शनि स्थापित हो जाएगा। मकान का संबंध शनि से होता है। शनि स्थापित हो जाएगा मतलब मकान बन जाएगा, तब सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं जब खाना नंबर 4 में, 4th हाउस में मंदे ग्रह हैं या शुक्र के दुश्मन ग्रह हों, तब ऐसी कंडीशन में धन मतलब पैसा, माया बर्बाद हो। और ये कब होगी? जब वर्ष कुंडली में खाना नंबर 4 के जो ग्रह हैं वो खाना नंबर 1 में आएंगे। मतलब 4थे साल, 16वें साल, 28वें साल, 40वें साल, ऐसे करके। अब दोस्तों, जब चंद्रमा खाना नंबर 7 में है या चंद्र कुंडली में कहीं भी मंदा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे में गृहस्थी मंदी होगी। गृहस्थी का फल मंदा होगा, लेकिन सिर्फ औलाद और माली हालत के संबंध में, फाइनेंशियल कंडीशन के संबंध में। जब शुक्र 9th हाउस में है और कुंडली का खाना नंबर 1 खाली है, तो ऐसी कंडीशन में खून की बीमारियां होंगी, ब्लड रिलेटेड बीमारियां होंगी। और इसकी जो सबसे पहली निशानी होगी वो ये होगी कि नाखून है वो सफ़ेद हो जाएंगे। अब दोस्तों, जब बृहस्पति और शुक्र मिल रहे हों कुंडली के अंदर, या बृहस्पति कुंडली में मंदा हो, तब ऐसी कंडीशन में दुनियादारों से व्यापार में लेन देन करेंगे तो मंदा हाल होगा। मतलब अगर किसी को उधार दिया व्यापार में, तो वो उधार वापस नहीं आएगा। और औलाद के विघन होंगे, मतलब औलाद से संबंधित परेशानियां होंगी। तो ये था दोस्तों शुक्र 9th हाउस का फल। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।